हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हमारा वीडियो वो अम्ल क्षार का दूसरा वीडियो रहने वाला है, यानी कि एसिड बेस पार्ट 2 है, जिसमें कि हम जानेंगे कि अम्ल और क्षार कितने प्रकार के होते हैं और उस प्रकार के क्या क्या उदाहरण होते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो के बारे में जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल यानी कि एसिड। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अम्ल जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, वो पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। तो उसी कड़ी में हम आज आगे बात करने जा रहे हैं कि अम्ल जो है वो सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण क्या है और किस प्रकार यानी किस भांति उन्हें वर्गीकरण किया गया है, उस वर्गीकरण का आधार क्या है, इस बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल के प्रकार की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामान्यतः अम्ल दो प्रकार के होते हैं। इनका वर्गीकरण H+ आयन की संख्या के आधार पर किया गया है। H+ आयन की संख्या जो है वो क्या होती है, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो वो लवण एवं जल का निर्माण करती हैं। तो जो अम्ल होते हैं वो तो जब किसी से क्रिया करते हैं तो H+ आयन देते हैं, और क्षार जब किसी से क्रिया करती हैं तो वो OH- आयन देते हैं। तो उसी आधार पर इन्हें वर्गीकरण किया गया है। तो अम्ल का जो वर्गीकरण है वो H+ आयन की संख्या के आधार पर किया गया है। तो कौन कौन से अम्ल होते हैं इसके लिए हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अम्ल तथा क्षारक की शक्ति, यानी अम्ल प्रबल है या दुर्बल है, ये दो प्रकार के अम्ल होते हैं और दो प्रकार के क्षार होते हैं। तो अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन क्या होगा, विलयन सामान्यतः जल ही होता है। तो जल में क्रमशः H+ एवं OH- की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कौन से विलयन में कौन सा अम्ल कितने H+ आयन दे रहा है, या कौन सा क्षार कितने OH- आयन उसमें डोनेट कर रहा है या आयनीकृत हो रहा है, उस आधार पर हम उस अम्ल को प्रबल एवं दुर्बल की श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो प्रत्येक अम्ल एवं क्षारक भिन्न भिन्न OH- एवं भिन्न भिन्न H+ की संख्या दर्शाते हैं, यानी सभी अम्ल और सभी क्षार जो है वो एक समान H+ एवं OH- नहीं देते, सभी अलग अलग OH+ एवं OH- देते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रबल अम्ल जो है वो क्या होते हैं। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं, प्रबल अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रबल अम्ल, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रबल अम्ल यानी कि जो H+ आयन देने में क्या हो, प्रबल हो। तो ऐसे अम्ल जो किसी विलयन में अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, यानी कि जो ज़्यादा आयनीकृत होते हैं। आयनीकृत होने का अर्थ हो गया कि ज़्यादा H+ आयन में टूटते हैं, तो वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी कि आपको सीधा सा याद रखना है कि जो अम्ल उसको आयनीकृत करते हैं और H+ आयन जो ज़्यादा देता है वो प्रबल अम्ल, और जो कम H+ आयन देता है वो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। इसके लिए उदाहरण के तौर पर HCl और HNO3 रखा गया है। HCl जो है वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और HNO3 जो है वो क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, एक प्रकार का नाइट्रस अम्ल है। तो HCl और HNO3 जो है वो क्या है, प्रबल अम्ल होते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल यानी कमज़ोर, सामान्यतः हम कहते हैं कि ये तो दुर्बल है अर्थात कमज़ोर। तो ऐसे अम्ल जो विलयन में कम H+ आयन उत्पन्न करते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, यानी जो कम मात्रा में आयनीकृत होते हैं, या जब हम उसकी किसी से क्रिया कराते हैं तो उसमें कम H+ आयन जो क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल की श्रेणी में उदाहरण है एसिटिक अम्ल एवं कार्बनिक अम्ल, यानी एक तो एसिटिक अम्ल और एक कार्बनिक अम्ल। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल के बारे में अंतर स्पष्ट करो, या प्रबल क्षार एवं दुर्बल क्षार के बारे में अंतर स्पष्ट करो, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। या उदाहरण के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल के प्रत्येक के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि प्रबल अम्ल जो है वो क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल
क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं क्षार की। तो क्षार जो है वो क्या होते हैं, क्षार यानी कि बेस। क्षार क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यानी कि यदि कोई लिटमस पत्र लाल है और हम उस पर क्षार का टेस्ट करते हैं तो वो क्या कर देगा, लाल को नीला कर देगा। तो अब हम देखते हैं क्षार के प्रकार। तो जैसे कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से सामान्यतः क्षार भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और इनका वर्गीकरण जो है वो किस आधार पर किया गया है, इनका वर्गीकरण OH माइनस आयन की संख्या के आधार पर किया गया है। यानी कौन सा क्षारक जो है किस विलयन में कितने OH माइनस आयन दे रहा है, इसके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि वो क्षारक जो है वो किस प्रकार का क्षारक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रबल क्षारक। ऐसे क्षारक जो विलयन में अधिक संख्या में OH माइनस उत्पन्न करते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। यानी कि जो ज़्यादा आयनीकृत होते हैं और जब हम उसकी किसी से रिएक्शन कराते हैं तो उस समय ज़्यादा मात्रा में OH माइनस उत्पन्न होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक कहते हैं। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार दोनों एक ही प्रकार हैं। इनमें केवल H+ एवं OH माइनस आयन का क्या है, फर्क है। यदि H+ आयन ज़्यादा दे रहा है तो वो प्रबल अम्ल होगा, और यदि OH माइनस आयन ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है तो वो क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। तो इसी प्रकार से हम प्रबल क्षार का भी एक उदाहरण ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। NaOH जो है वो प्रबल क्षारक होता है। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि pH का मान जैसे जैसे बढ़ता है अम्लीय प्रकृति तो घटती जाती है और क्षारीय प्रकृति जो है क्या है, बढ़ती जाती है। यानी 0 से 7 तक जब pH का मान बढ़ता है तो अम्लीय प्रकृति घटती है, और 7 से 14 तक जब pH का मान बढ़ता है तो क्षारीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसी में हमने आपको ये भी बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी pH जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि उसकी pH का मान कितना होता है, 14। तो उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे, प्रबल क्षारक की श्रेणी में रखेंगे। इसी प्रकार से हम अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसका दूसरा प्रकार जो कि है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, तो जैसे कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार एक ही प्रकार होते हैं, इसी प्रकार दुर्बल क्षारक एवं दुर्बल क्षार भी, दुर्बल अम्ल भी क्या है, एक ही प्रकार के होते हैं। यानी कि ऐसे क्षारक जो विलयन में कम OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं, या ऐसे पदार्थ जो आयनीकृत कम होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। इसमें हम एक उदाहरण ले सकते हैं NH4OH। तो आपको प्रत्येक के 2-2 उदाहरण याद रखने हैं और प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार एवं दुर्बल क्षार की परिभाषा जो है वो आपको याद रखनी है। पिछले वीडियो में जब हमने आपको बताया था कि अम्ल एवं क्षार आपस में मिलकर लवण का निर्माण करते हैं, तो उसमें एक मिस पॉइंट रह गया था जो कि है अम्ल एवं क्षार आपस में मिलकर लवण एवं साथ में किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। यानी जब लवण बनता है तो जो अन्य मात्रा में बच जाता है वो क्या होता है, वो H2O यानी कि जल निकलता है। तो आप ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।